He is ruthless, determined, and deadly. He is Alexander the Great. In the 4th century BC, Alexander rules more than half the known world, but it's not enough. He wants more. Hungry to expand his empire, Alexander looks forward to his newest conquest, India. India at the time is divided into 16 regional kingdoms, each constantly fighting the other for dominance. प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्रों योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है। यदि जनपदों के स्वामी होने के गर्व में भिन्न भिन्न जनपदों के शासक चूर रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांता जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः भारतवर्ष को अब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ेगा। पर क्या भारत को पदाक्रांत करने का सामर्थ्य अलक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने अलक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है, पर यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेय व कौरव, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या अपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक के गणमुख्य। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही हैं धनानंद। शूद्रक गणराज्य मालव गणराज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होता है मालव गणमुख्य। शीघ्र ही शूद्रक गणराज्य का सैन्य बल मालव गणराज्य में पहुंच जाएगा। शूद्रक व मालव गणराज्य ने सम्मिलित रूप से यवनों के संभावित आक्रमण का प्रत्युत्तर देने का निर्णय किया है। शूद्रक गणराज्य की। With his victory at Hydaspes,
Alexander the Great has taken his first step across the Indian frontier, but it is also his last. As he advances deeper into India, several states set aside their own rivalries and now stand united against the invader. At the next battle site, Alexander is confronted by 300,000 Indian troops. By now, Alexander's men can see that their leader's quest has turned into a suicide mission. They've been fighting long and hard, and mutiny is in the air. Alexander, always attuned to his men, ultimately surrenders to the will of his troops and heads south, returning to Babylon in modern-day Iraq. But his eastern adventure may have cost him his life.